हेलो एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं जो ईवीएस का आपका पोर्शन होता है, जो पेपर 1 में होता है फॉर सी टेट, उसका आपको तैयारी कैसे करनी है, मैंने कैसे किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिलेबस चेंज को लेके बात हो रही है, जो एनसीईआरटी चेंज को लेके बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ सीटेट के बारे में बात करें कि भाई सीटेट में ऐसा क्या है जो एनसीईआरटी में पढ़नी थी और उसमें चेंजेस हुआ है। तो सीटेट में पेपर 1 में आप जो ईवीएस पढ़ते थे, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो ईवीएस है वो बुक चेंज हो गई है। बुक चेंज होने का जो एक रीज़न है मेन यही है कि थोड़ा बुक को और अट्रैक्टिव बनाना और ऐसा बनाना कि जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो उसको और इंटरेस्ट लेके पढ़ें। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐडअप हुई हैं, जैसे जो चित्र थे उनको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाया गया है। उसमें कुछ दोहे और कुछ पंक्तियाँ वहाँ पे ऐडअप करी गई हैं, जिससे कि जो शिक्षार्थी, जो बच्चा है, वो क्या करे, रूट से अपने जुड़ा हुआ फील करे। तो वो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो पुराना वाला हमारा ईएस है, वो वाला एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, या फिर जो ईवीएस की नई बुक आई है सिर्फ वही पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पुराना वाला ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करना है, पुराना वाला आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको नया वाला भी पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, 2 बुक्स आप पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन 95% मान के चलो आपका पुराने में से ही आना है। सब कुछ वही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है, हो सकता है भाई जो पेपर बनाया जाए, सिलेबस तो आपका चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बुक वही है। तो हो सकता है जो नई बुक जो ईवीएस वाली है वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो नया एडअप हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारा एनसीईआरटी जो नई बुक ईवीएस में अभी निकली है, जो आई है, उसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो आपको कॉपी लेनी पड़ेगी। बिना कॉपी पेन के आपका कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत सीरियस आपको होना पड़ेगा कि भाई हाँ करना है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने कहीं से भी सिलेबस नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि भाई मैंने सिलेबस चिपकाया है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ किया है। मेरा बस मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक ले ली थी और क्या किया था, उसी बुक को मैंने, जैसे कि ये आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे पूरा, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस ईयर किया, पूरे 30 क्वेश्चन से डीपीकी कर लिए, फिर अगले 30 क्वेश्चन से डीपीकी कर लिए। ऐसे ही मेरे जैसे कभी 60 क्वेश्चन लगा लिए, कभी 120, ऐसे कर करके। और वहाँ से जैसे मुझे मिला कि भाई जीन प्याजे में तो इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने जीन प्याजे लिखा और उस पूरे जो पूरी उनकी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ा कि भाई ये टॉपिक आता है। फिर कोहल वर्ग से 2-3 क्वेश्चन मिले, ये जीन प्याजे है, कोहल वर्ग है, सीडीपी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और आपको मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि अब अगर ईवीएस की बात है तो सीडीपी का भी आप सुन लेंगे तो कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने की। जैसे मुझे पता है कि आकलन से यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने क्या किया, पूरा आकलन का जो टॉपिक है पूरा क्लियर कर लिया कि भाई ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुद्धि है तो जहाँ से मुझे लगा कि बुद्धि के आते हैं, पूरा टॉपिक मैंने क्लियर किया। तो मैंने ऐसी चीज़ें करी थी। जैसे कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़ से क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा जितनी भी डिसएबिलिटी होती है मैंने प्रॉपर लिख लिया। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे चीज़ें करी थी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है भाई किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और मैंने अपने माइंड में एक थॉट ये बना के रखा था कि इसमें मुझे ये जो है क्राइटेरिया इसका पासिंग वाला होता है, बाकी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उतना क्राइटेरिया अगर हो जाएगा तो भी ठीक है, 100+ आ जाएंगे तो भी ठीक है, ऐसा मैंने मान के रखा था। मुझे, मेरा ऐसा माइंडसेट था ही नहीं कि बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से कोई जॉब वॉब मिलेगी नहीं। तो मैंने माइंडसेट बना रखा था इसमें इतना ज़्यादा नहीं उलझना है, इसको सिर्फ जो हमारा एक क्राइटेरिया है वो पार करना है, बाकी हमें स्कोर करना है अच्छा सुपर टेट में। लेकिन अच्छा स्कोर आप अगर आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बताने में अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ना, मतलब मुझे लग रहा है अगर इसमें पढ़ लोगे तो वो वर्क आपका सुपर टेट में भी करेगा, टेट में भी करेगा। तो हमें जिसमें भी देना चाहिए 100% देना चाहिए। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पे बात अगर हम करें ईवीएस का, तो ईवीएस का आप देख सकते हो बहुत छोटा छोटा ये सारा क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी कवर की थी। मतलब मुझे पता था कि भाई एनसीईआरटी करनी है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। एक दिन बैठी मैं और बस मुझे लग रहा है 2 दिन में पूरा एनसीईआरटी ऐसे ही छोटा छोटा करके, कक्षा 3 से स्टार्ट करा था, 3, 4, 5, 6 का थोड़ा देखा था। पर मुझे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं लगे थे 6 के बिल्कुल भी, तो कक्षा 5 तक ही मैंने सही तरीके से कर लिया था। और इतना छोटा छोटा जो है, जब मुझे लगा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पहले करे थे, तो उसके मतलब मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात है, ये बुक मैंने मंगा ली थी ऑनलाइन ईवीएस के लिए, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है वो भी हो जाता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो एनसीईआरटी कवर करने में, और यहाँ पे ईवीएस में स्कोर जो है कम हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये बुक जो है मंगा ली थी। तो मुझे काफ़ी इससे, मतलब काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल ये बुक रही। इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर अप है और प्रीवियस ईयर पूरा दिया हुआ है, और पेडागॉजी सब साथ में है। मतलब जो हमें ईवीएस के लिए ज़रूरी होता है
पूरा प्रीवियस ईयर दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेडागोजी, स्टार्टिंग में पेडागोजी दिया है और बाद में आपको जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब कुछ आपको दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। आप पहले प्रीवियस ईयर देख लो जाके कि उस चैप्टर में कहाँ से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कर लो। तो ऐसे मेरी चीज़ें ये कवर हुई। तो ये बुक भी अच्छी है, मंगा सकते हो। और किसी कोचिंग से मुझे बुक ज़्यादा सही लगती है, मगर अगर आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा सही लगती है। तो पेन उठाओ, प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करो, और नहीं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करो तो भी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं तो जैसे आपका एक बार दे चुके, 2 बार दे चुके, नहीं निकल रहा, देन उनके लिए ये वाला है कि आप ये भी अगर फॉलो करोगे उसके बाद भी आप 100+ स्कोर यहाँ पे करोगे। मतलब एक होता है 120+, तो वो अगर करना है आपको तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो भाई, और बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रीवियस ईयर करो, वो बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार दे रहे हैं, नहीं उनका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, देन आप ये वाला जो है मैंने जो तरीका बताया है इसको आप अप्लाई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा इसमें यूज़फुल आपके लिए ये रहने वाला है। बाकी ये जब मैं करती थी आप भी ऐसे करो, जैसे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई ये मैंने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे कुछ ये मशीन चल रही थी जिसकी वजह से मैंने कल भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, और आज देखो मेरा वीडियो बीच में बंद है और ये फिर से स्टार्ट हो गया है, तो इसकी वजह से बिल्कुल वॉइस नहीं आता। मतलब तो ऐसे आपको करना है, ऐसे करेंगे आप तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट है, सुपर टेट है, इसकी बात और है, लेकिन सी टेट में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके पास होने में बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके भाई आगे पढ़ना है, और वही चैप्टर जो आपको लगे क्वेश्चन आया है वही टॉपिक आप क्लियर कर लो, जो लगे आया है वही टॉपिक आप क्लियर कर लो। प्रॉपर लिखते रहो कि भाई ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। जितना ज़्यादा आपको लगेगा ना चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपको अंदर से खुशी होगी कि भाई हम इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो है सिलेबस इतना हो चुका है, हमने इतने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। और आपको पता है जीन प्याजे हैं, कोहल वर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, सीडीपी के, इनको मान के चलो किंग है बिल्कुल। मतलब यहाँ से पेडागोजी में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनकी थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पिछली बार भी इनके वीडियोस मैंने अपलोड करे थे, इस बार भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। और जो आपका ईवीएस का एनसीईआरटी वाला पूरा है, पिछली बार भी मैंने 2 वीडियो में पूरा कवर करवाया था। इस बार जो नई चीज़ें आई हैं वो ऐड करके फिर से आपको 2 से 3 वीडियो में पूरी एनसीईआरटी हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगी। जितने भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब जहाँ से आपको डाउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में ईजिली नहीं आ रही होती हैं, उनके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारी जारी रखिए। और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।